आपके वक्त के लिए। मैंने काफी सारे इश्यूज कोशिश की रेस की इब्तदाई में, बारी बारी आपके सामने जो है वो उन सबको रखती हूँ। अगर ग्रोथ रेट सही सर शुरू कर दें, हाउ डू यू लुक एट दिस सर? टारगेट 3.6 का, हुकूमती क्लेम 2.7 का, माहिरीन का कहना है कि 2.2 से ज्यादा किसी सूरत नहीं हो सकती है, और वो इसलिए कहा जा रहा है कि जो रीजन बताई जा रही है वो ये है कि जो लास्ट क्वार्टर है सर उसमें 5.23 ग्रोथ होना जरूरी थी, वो ग्रोथ अचीव करने के लिए जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है, जो कि ऐसा नहीं हुआ। तो हाउ डू यू लुक एट दिस? आप गवर्नमेंट के अदादोशुमार से एग्री कर रहे हैं या आप एक्सपर्ट से एग्री कर रहे हैं? अगर आप गवर्नमेंट वालों से पूछें खलबत में तो वो खुद भी अपने आदादोशुमार से एग्री नहीं कर रहे। तो मतलब पागल पड़ने वाली बातें हैं। हाँ। कि 3 क्वार्टर में कंस्ट्रक्शन जो है वो नेगेटिव है। हाँ। 5%, 6%, चौथे क्वार्टर में अचानक वो जो है वो 8-9% पॉजिटिव हो गई। हाँ। क्वार्टर में बिजली की वैल्यू एडिशन नेगेटिव है, चौथे क्वार्टर में अचानक वो 28% या 24% पॉजिटिव हो गई। तो ये तो मतलब ये जो फोरकास्ट की हुई है। और देखें यशवीन, पिछले 12 क्वार्टर में 10 क्वार्टर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव है, अभी भी नेगेटिव है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। जी, वो नेगेटिव है। उसके अलावा पाकिस्तान में 5 मेजर क्रॉप्स होते हैं, 5 चीजें जो हम ज्यादा पैदा करते हैं, सब गंदम, कपास, मकई, चावल और गन्ना। ये पांचों के पांचों नीचे हैं। कपास 30% डाउन है, चावल 1.25% डाउन है, गंदम डाउन है, मकई डाउन है और वो गन्ना डाउन है। सो ग्रोथ आ किधर से रही है? अब ग्रोथ ये कह रहा है कि मतलब जैसे मैंने आपसे कहा कि अचानक बिजली में इन्होंने दिखा दी कि प्रोडक्शन बढ़ गई, या अचानक इन्होंने दिखा दिया। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये जो हाउसिंग इन्होंने की है, इन्होंने कहा कि हुकूमत जो है वो 1100 अरब रुपया PHD पे खर्च करेगी और सारा पैसा जो हुकूमत ने नहीं किया था वो आखिरी क्वार्टर में डाल दिया। जब हुकूमत करेगी नहीं 800 से अरब से ज्यादा, तो 300 अरब तो वहीं कमी हो गई। और मतलब अजीब अजीब असम्पशंस लिए हुए हैं जो कि इनको पता है कि सही नहीं है। तो बट ये अब ये झूठ पे आ गए। लेकिन डॉक्टर साहब ये झूठ पर आ गए, ये कैसा झूठ है जो ऐसा लग रहा है, या कुछ खबरें तो ऐसी रिपोर्ट हो रही है कम से कम कि इंटरनेशनल कुछ बॉडीज भी जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी बाय कर रहे हैं इस झूठ को। ADB का जो अभी रिसेंटली $800 मिलियन अप्रूव हुआ है पाकिस्तान के लिए डिस्पाइट इंडिया ऑपोजिशन टू इट, उसके अंदर कहा गया कि पाकिस्तान का जो मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक है वो पॉजिटिव हो रहा है, और ADB ने उसके ऊपर जो है वो इत्मीनान का इजहार किया है। जी, मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक पॉजिटिव हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। जब दुनिया भर में तेल सस्ता रहेगा, पाकिस्तान की इंपोर्ट की जो तेल इंपोर्ट करते हैं, जो खाने पीने का तेल या खुर्दनी तेल इंपोर्ट करते हैं, जो कपास इंपोर्ट कर रहे हैं दुनिया से, जो गंदम वगैरह इंपोर्ट करेंगे, ये सब चीजें क्योंकि सस्ती हैं दुनिया से, तो हमारी इंपोर्ट के ऊपर प्रेशर खत्म हो गया है। तो जो हमको 5-6-7 अरब डॉलर वहां से बच जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई है। पाकिस्तान $60 के ऑयल पे बेहतरीन चलता है। आज दुनिया में $60 का ऑयल है। जब अगर खुदा न खास्ता 80-90 का ऑयल हो जाएगा तो हम फिर वही लुढ़क जाते हैं। ठीक है। तो ये तेल की कीमतें हैं जो कम हो गई हैं दुनिया भर में, जिससे हमको फायदा हो रहा है। इससे हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई। इसमें हुकूमत का कोई हाथ नहीं है। कोई हाथ मैक्रो स्टेबिलिटी आ गई है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ये कह रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई है। ये मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि नोबडी सीरियसली टेक्स द ग्रोथ नंबर्स। मतलब आपने 2.2 का, ये भी जनरल से मेरे ख्याल से 1.8 1.9 है। अच्छा। इसी की वजह से टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, हुकूमत का बयानिया नहीं बिका। देखिए अफरात-ए-ज़र कम हो गया, महंगाई जिस स्पीड से बढ़ रही थी उस स्पीड में कमी आ गई है, इसमें कोई डाउट। लेकिन दूसरी तरफ होता है कि हम जब से महंगाई देखते हैं तो अस्यूम करते हैं कि कुव्वत खरीद वही है या आगे बढ़ी है। एक्चुअली कुव्वत खरीद कम हो गई है। पिछले 3 सालों से पाकिस्तानी जो है औसतन गरीब हो रहा है। इसकी कुव्वत खरीद कम हो रही है। हमारी जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है उस रफ्तार से हमारी आमदन नहीं बढ़ रही, तो हम गरीब हो रहे हैं पे। और इसका नतीजा आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस साल वर्ल्ड बैंक के फिगर्स है सर कि 1.9 मिलियन एडिशनल लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे पाकिस्तान में गए हैं। और अगेन पता नहीं ये फिगर्स किस तरीके से आपको पता है आते हैं, नंबर शायद इससे बड़ा ही होगा। और जैसे आप कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं, लोगों की इनकम में, तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रही है, टैक्सेस जो है वो बढ़ रहे हैं, रियल टर्म्स में जो एक इंसान की इनकम है उसके अंदर तो कमी आ रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो एक आम इंसान का वो गिर रहा है। लेकिन सर गवर्नमेंट फिर भी जो है वो डंके बजा रही है अपने कामयाबी के। वो कहता है जी हमने तो आवाम को रिलीफ दे दिया है, आवाम के अंदर हमारा बयानिया भी मकबूल हो रहा है, आवाम अब हमारे पीछे खड़ी है, मुल्क में माशी बेहतरी आ रही है। चलें एक एक करके देख लेते हैं। आवाम का अंदर इनका बयानिया मकबूल नहीं हो रहा और इनकी बेहतरी नहीं आ रही है। हाँ।
तब भी वो एक सीट नहीं जीत सकते थे। शायद पिछले इलेक्शन में 2 सीटें लाहौर में जीती थी, नून 45 पे, आज एक भी शायद ना जीत। सर अभी जीते बाई इलेक्शन में ये सबड़याल सियाल। हाँ जी बिल्कुल 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 ठीक हो गया। प्राइम मिनिस्टर साहब अब भी अपनी लाहौर से सीट नहीं जीत सकते, चीफ मिनिस्टर साहब आप भी अपनी लाहौर से सीट नहीं जीत सकती। तो बयाने की मकबूलियत को तो एक तरफ रहने खत्म होगा, ठीक है। कौम जो है वो बड़ी डिसर्न करती है, बहुत समझदार कौम है। जहाँ पे हमको इत्तेहाद करने की जरूरत होती है, फौज के साथ खड़ा होने की जरूरत होती है। जब खुदा न खास्ता हिंदुस्तान ने हमला किया और हमको अपने दिफा करने की जरूरत थी, तो पाकिस्तानी कौम हमारी फौज के साथ खड़ी हुई थी और बिल्कुल हमारी फौज ने अच्छा काम किया और हम सब ने इसकी तारीफ की। लेकिन एट द सेम टाइम वो इनको पता है कि वो रिफ्लेक्टेड ग्लोरी हुकूमत के ऊपर नहीं जाती, क्योंकि ये हुकूमत जो है ये वो इलेक्टेड नहीं है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि पाकिस्तान में धांधली हुई है, लेकिन इस पैमाने पे कभी धांधली नहीं हुई। तो इनका बयानिया नहीं बिक रहा, वरना ये इस किस्म की बातें ना करते। फिगर्स को आगे पीछे करने की जरूरत ना पेश आती, चीजें जो है वो गलत कोट करने की जरूरत जो है वो पेश ना आती। सर किस तरह से, मुझे थोड़ा सा मैं रिमीडियल जो है ना वो क्या हो सकती हैं, ऑप्शंस हो सकती हैं, उस पर भी आपसे बात करना चाहती हूँ। पहले तो सर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की आपने बात की, मेरा ख्याल है मैं हर साल आपके साथ भी बजट से पहले भी प्रोग्राम्स करती हूँ, वैसे भी जब भी शो करती हूँ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का सवाल मैं हमेशा करती हूँ। सर क्यों नहीं हम पिकअप कर पा रहे इस डिपार्टमेंट के अंदर? हम ग्रोथ तो शो कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन जितने भी फैक्टर्स हैं आपने खुद गिनवा दिया, उनमें से एक में भी ग्रोथ नहीं है। पता नहीं 4.8% ग्रोथ अपने इंडस्ट्री में कैसे दिखा दी। थोड़ा सा स्पेसिफिकली पहले लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लेते हैं, हम क्यों नहीं पिक कर पा रहे? देखिए 2-3 कंपोनेंट्स होते हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के। एक जो डोमेस्टिक के प्रोडक्ट्स के लिए होता है, कुछ एक्सपोर्ट के लिए होता है। एक्सपोर्ट हमारी नहीं बढ़ रही, पिछले महीने मंथ ऑन मंथ नीचे हुई है, ईयर ऑन ईयर भी नीचे हुई है, लेकिन पिछले महीने, मैं अप्रैल की बात कर रहा हूँ, सॉरी अप्रैल का जाहिर है कि महीने में 15 दिन तक स्ट्राइक रही थी। ये हाईवे बंद थे सिंध के अंदर, इनमें मोटरवे तो नहीं है लेकिन हमारे पास हाईवे है, जैसे आप लोगों के पास मोटरवे है पंजाब। तो हमारा मोटरवे बंद था, सॉरी हमारा हाईवे बंद था, तो पोर्ट में माल नहीं जा सकता था। किसी दिन अल्लाह ने चाहा तो हुकूमत पाकिस्तान को इतने पैसे आ जाएंगे कि पंजाब के अलावा भी कहीं मोटरवे बना ले, लेकिन अब तक तो नहीं है। थोड़ा सा मैंने तंज कर दिया। नहीं सर, आपके तंज पे मैं सवाल पूछूंगी आपसे, आप पहले बात मुकम्मल कर लें जी। तो दूसरी बात आती है कि तो उसकी वजह से भी कम हो सकता है, अल्लाह करे वही हुआ हो, लेकिन द थिंग इज कि हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा। अच्छा यहाँ पे जो है देखें 12% अभी भी इंटरेस्ट रेट है, जो गो के कम हुआ है, 11% है और वो 13% 14% पे लोगों को मिलता है। गो के कम हुआ है 22% पे, लेकिन 13-14% अब भी बहुत ज्यादा होता है। तो गाड़ियां नहीं बिक रही क्योंकि लोगों की इनकम नहीं है, तो गाड़ियां नहीं बिक रही हैं। मोटरसाइकिलें कम बिक रही है, लेकिन अब मोटरसाइकिल थोड़ी सी बिक रही है। जो आपके वाइट गुड्स होते हैं, टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर, ये नहीं बिक रहे। फिर आपकी बिजली जो है वो आज भी, माजरत के साथ, ये जो हुकूमत कह रही है कि 7 रुपए कम किया, दरअसल 1 रुपया कम किया, बस फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस थे। तो ये जो बिजली के जो रेट जो कम हुए, इसके बावजूद भी आपकी बिजली इंडोनेशिया से, मलेशिया से, थाईलैंड से, वियतनाम से, कंबोडिया से, साउथ अफ्रीका से, इथियोपिया से, हिंदुस्तान से, बांग्लादेश से और श्रीलंका से महंगी। ये तमाम यही ममालिक मैंने बता दी जो आपके हम पल्ला ममालिक हैं, थोड़े से अमीर ही हैं आपसे सारे, लेकिन है आपके हम पल्ला, इन सब से आपकी बिजली महंगी है, इन सब से आपकी गैस महंगी है, फिर इन सबसे ज्यादा टैक्स रेट्स भी आपके ज्यादा है। तो कैसे चलेगी, मुझे समझ से पार है। मतलब यू कैन नॉट रियली होप टू डू दिस। और अब ये जो बजट में आ रहा है, मजीद और टैक्स लगाएंगे, कभी हेल्थ टैक्स के नाम से लगा रहे हैं, कार्बन लेवी के नाम से लगा रहे हैं, बैंक डिपॉजिट्स पे लगा रहे हैं, ये तो अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। तो लेकिन सर वही बात है ना, बहुत सारे मसाइल का सलूशन इसी बात के अंदर है कि हम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ फोकस करें, हम और वो भी सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स हों, उनकी वो लीड करें हमारी ग्रोथ को। उस तरफ तो सर हम कभी काम ना कर रहे हैं। उसके अंदर क्या फैक्टर्स हैं, बैरियर्स हैं, वो अभी आपने एक दफा फिर से गिनवा दिए कि वो क्या बैरियर्स हैं। तो फिर सर इंडस्ट्रियल ग्रोथ की गुंजाइश फिर ना ही समझी जाए ना, कि कोई ऐसा एवेन्यू समझ नहीं आता हमें कि हम शॉर्ट टर्म के अंदर समझे कि हम इससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है उसको जेन्युइन वाली इंडस्ट्रियल ग्रोथ को 4.8% वाली को नहीं इंश्योर कर सकेंगे। देखिए जशमीन, अगर आप एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं और आपके 5 मेजर क्रॉप्स हैं, कॉटन, राइस, कॉर्न एंड शुगर के, और पांचों की प्रोडक्शन डाउन हो गई हो, तो ये लम्हा फिक्रिया नहीं है हमारी हुकूमत के लिए या हमारी कौम के लिए। आप ये तो देखें कि आपने क्या गलती की है कि आपकी प्रोडक्शन एग्रीकल्चर डाउन हो रही है। आप इंडस्ट्री की बात कर रही हैं कि हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ ले आए। भाई आप जो बेसिक काम करते हैं,
जिसके अंदर आधा आपका मुल्क एम्प्लॉयड है, जिसके अंदर आप इतनी सब्सिडियां देते हैं, सपोजिटली देते तो नहीं है आप फार्मर्स को, बड़े लोगों को देते हैं, यहाँ पे आपने पॉलिसी में इतने मकअप कर लिए हैं कि आप यहाँ पे हर जगह नेगेटिव पहुंच गए हैं। तो आप इंडस्ट्री क्या बढ़ाएंगे जब आप मतलब आप जब गंदम पैदा नहीं कर सकते तो इंडस्ट्री क्या लगाओगे?